नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट राजस्थान से एएनएम एडमिशन को लेकर। जी हां, महिलाओं के लिए होने वाला है कोर्स, गर्ल्स के लिए होने वाला है कोर्स, जिसमें पिछले कुछ समय से एडमिशन की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2-4 साल में तो इतने एडमिशन होने लग गए, इतने फोरम लगने लगे, सीटें वही हैं लेकिन फोरम की संख्या बहुत ज्यादा होने लग गई है और इसमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है भैया। उसके कारण है क्योंकि इसमें लगातार वैकेंसी का आना और वैकेंसी समय पे आना और फिर इनका लगना भी, और इस तरीके से बताऊं काफी जगह इनकी प्रायोरिटीज को मिलना भी कि भाई मांगा जाने लगा है कि एएनएम कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इस तरीके से एएनएम कोर्स का क्रेज पिछले कुछ समय में बढ़ गया है। अब एएनएम कोर्स कहां से होता है, कैसे करना होता है, राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों का नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। एएनएम से रिलेटेड किस जिले में कहां कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फीस लगेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। एएनएम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, एएनएम भर्ती के बारे में नहीं। पहले कोर्स करना होता है, कोर्स जब कर लेंगे उसके बाद में सरकार की तरफ से भर्ती आती है। ध्यान रखिए, प्राइवेट भी कहीं भी लग सकते हैं आप इसके आधार पर, ठीक है भैया। तो एएनएम जो एडमिशन है भैया, इसकी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान रहे। पहली बात, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, तो सीधी सी बात है भाई, महिलाओं के लिए होने वाला है, यानी गर्ल्स के लिए होने वाला है, ठीक है भैया। 2025-26 सेशन के बारे में यहां पर संक्षिप्त विज्ञप्ति आई है। 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएगा, 30 जुलाई, 15 दिन का मौका दिया है, ठीक है भैया। ये एएनएम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, मैं फिर से कह रहा हूं भैया, एएनएम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है 15 जुलाई से 30 जुलाई तक। फॉर्म कौन भर सकता है? आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, ध्यान रखें। किसी भी कैटेगरी से हो फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा 31/12/2025, 31/12/2025 इस डेट तक आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम जो रहने वाले 34 साल, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी अभी SC ST वगैरह जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको छूट मिलती है 5 साल के मैक्सिमम, यानी 39 साल तक आप हो जाएंगे, ठीक है भैया। ये बात हो गई। जन्म तिथि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में ऐड है उसी के हिसाब से। सीटों की संख्या पूरे राजस्थान की बात करें 1650 सीटें हैं, गर्ल्स कॉलेज है, ध्यान रखें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भैया। आरक्षण जो कैटेगरी वाइज सभी जो सरकार ने निश्चित कर रखे उस हिसाब से मिलेगा। दूसरा बात करें, 2 साल का कोर्स है भैया, जिसमें 18 महीने आपको पढ़ाया जाएगा, 6 महीने आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है। इंटर्नशिप के तहत आपको स्टाइपेंड भी दिया गया, यानी पैसे भी मिलने वाले उसमें, ठीक है भैया। चयन प्रक्रिया की बात करें, पहले फोरम लगेगा। फोरम की बात करें, फोरम ऑफलाइन रहने वाला है। फोरम भरने के बाद में आपको भैया लिस्ट मिलेगी, लिस्ट आएगी, ठीक है भैया। फोरम भरना है लास्ट डेट से पहले पहले, ठीक है भैया। उसके बाद में लिस्ट आएगी, अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवानी है, रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके बाद में आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है भैया, एडमिशन हो जाएगा ना, ठीक है भैया। ये प्रक्रिया है, ठीक है भैया। सत्र आरंभ होने की संभावित माह अगस्त 2025 है, लेकिन आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले बात करें कि आपको फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है भैया। और आवेदन शुल्क की बात करें, एक विशेष बात भैया, यहाँ पर फॉर्म जो आप भरेंगे ऑफलाइन, जो डेट्स आपकी दी हुई है यहाँ पर, फॉर्म ऑफलाइन ही है, आपको यहाँ पे डेट्स दी हुई है 15 जुलाई से, ठीक है भैया। उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है, पोस्टल ऑर्डर, ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है, ये 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर आपको लगाना है, वो पोस्टल ऑर्डर आएगा, उसको आप उसमें साथ में फॉर्म के साथ में लगाएंगे। दूसरा बात करें, विज्ञप्ति और आवेदन प्रपत्र फॉर्म कहां से मिलेगा? ये फॉर्म इस वेबसाइट से मिलेगा, स्वास्थ्य.nic.in ना, www.rajswasthya.nic.in। अब कोटपुतली के आसपास से है तो आप अपने कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से फॉर्म प्रिंट भी निकलवा लेना, भरवा भी लेना भैया अच्छे तरीके से, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लेना। बस आपको पोस्ट ऑफिस से वो जो आपका ये पोस्टल ऑर्डर है ये लाना पड़ेगा, वो आपको लगा के भेजना है संबंधित डिपार्टमेंट में। अब ये कहां भेजना है उसके बारे में बात करेंगे। आवेदन पत्र किस पते पर अपने को भेजना है? आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी के कार्यालय में दिनांक 30 जुलाई को शायद 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आप खुद जाकर भी जमा करवा के आ सकते हैं, या डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं, ध्यान रखें, या फिर व्यक्ति से भिजवाए, यानी खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं। वैसे कोई भी आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। निदेशालय को नहीं भेजना, यहाँ पे क्या बोला गया है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। अब इस वर्ड की क्या महत्ता है उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे देता हूं, ध्यान रखें। चलो भैया, ये रहा मेरे पास नोटिफिकेशन, यहां पर आने वाला है एक, ये रहा, क्या लिखा हुआ है? मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर से रिलेटेड 60 सीटें, भीलवाड़ा में 45 सीटें। अब आपको जहां से करना है, जहां के फॉर्म आपको लगाने हैं भैया, जैसे कोई कहे मुझे
केकड़ी अजमेर से फॉर्म लगाना है, तो आप क्या लिखेंगे, जहां पे भेजना है जो लिफाफा आएगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप डालेंगे उसके बाद लिखना है भैया टू मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकड़ी, फिर अपना खुद का एड्रेस लिख देना। इस तरीके से आप स्पीड पोस्ट कराओ, साधारण डाक से भेजो, या फिर जहां के भी आप हैं, आपको लगता है मैं कोटपुतली से हूं, मैं कोटपुतली में ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है भैया, वहां पे जाके जमा करवा सकता हूं, तो भैया वहां पे जाके आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है भैया, ये अपडेट होगी इससे रिलेटेड। अब इसके बारे में जो विस्तृत गाइडलाइन है उसको समझ लेता हूं। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है भैया, और ये पोस्टल ऑर्डर जो 20 रुपए का अनुसूचित जाति SC/ST के लिए नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए रहने वाला है। ठीक है भैया, 12वीं पास आप होने चाहिए, 18 महीने का कोर्स, 2 साल का कोर्स है, 18 महीने आपकी पढ़ाई होगी, 6 महीने की इंटर्नशिप है। आयु सीमा के बारे में ऑलरेडी जानकारी मैंने आपको दे दी है, डिटेल से सारी चीजें समझाई हुई है। राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखिए आपका मूल निवास भी साथ में लगाना है। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं देने वाला हूं, मैं लिख लेता हूं भैया मुझे क्या बताना है ना। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट्स मुझे बताने हैं। और ये हो गया, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 12वीं के परसेंटेज के आधार पर, उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतः मेरिट के आधार पर जिले श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएंगी। सूची तैयार होने के बाद में आपको देखने को मिलेगी ऑनलाइन, और जब लिस्ट आएगी तो आपका नाम अगर उसमें आता है तो फिर आपको क्या करना है भैया, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, फीस जमा करवानी है, वो रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है भैया, इससे रिलेटेड जानकारी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उस समय डेट हो जाएगी, इस डेट को आपको वहां पर जाना है। सपोज दैट आपने बूंदी से फॉर्म लगाया, बूंदी जिले से फॉर्म लगाया, अब डेट आएगी भाई बूंदी जिले के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस डेट को हो रहे हैं, तो उस दिन आप वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है भैया, तो इसके लिए आपको लगातार अपडेट रहने की आवश्यकता है, वेबसाइट के साथ में भी, कोटपुतली एजुकेशन के साथ में भी, और न्यूज़पेपर्स के साथ में भी। हर जिले का न्यूज़पेपर मैं भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, अपने अपने जिले की खुद की अपडेट्स आपको ध्यान में रखनी होंगी आने वाले समय में। लेकिन फोरम डेट्स जो दी हुई है, पहले फोरम भरिए, जो काम है उसको करिए। ठीक है भैया, फोरम का PDF आपको मैं बता रहा हूं ई-मित्र के माध्यम से मिल जाएगा, और कोटपुतली के आसपास है तो अपने ई-मित्र कोटपुतली एजुकेशन का वहां से आप प्रिंट निकलवा लेना, मैंने टीम को PDF दे दिया है। ठीक है भैया, और इसके अलावा कोई खास जानकारी है नहीं, गाइडलाइंस जो दी हुई है वो पढ़ लेना, PDF मिल जाएगा गाइडलाइंस का आपको। ये सीटें हैं इस हिसाब से पूरे राजस्थान में, अलवर में भी कॉलेज है भैया, अच्छा कॉलेज है, बात करें जयपुर में भी है, और दौसा में भी है, जयपुर का ये रहा। ठीक है भैया, और बात करें जोधपुर, बाड़मेर, पाली, केकड़ी, सब जगह का लगभग कॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 1650 के आसपास 1650 सीटें हैं। ये राजस्थान में ANM एडमिशन के बारे में बातें थी। अब मैं बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स बताना भूल गया आपको ना, लो डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए। पहले तो भैया क्या करना है, फॉर्म भरना है, ऑफलाइन प्रिंट निकालना है, उसके बाद में आपको 10th 12th कास्ट, आधार, मूल निवास है ना। ठीक है भैया, और इसके अलावा जो आपका पोस्टल ऑर्डर है वो आप लगाएंगे उसमें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ चाहिएगा, यहाँ पर सारी जानकारी जो भी यहाँ पे दी हुई है, जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। मूल निवास आएगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आएगी जिस आधार पे बनेगा। 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए लगभग यही होता है डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हो तो लगा देना, बाकी मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, आधार, ये सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक है, मूल निवास भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान के निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी, और बाकी जानकारी जिससे रिलेटेड रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। फोरम ऑफलाइन है, ध्यान रखिए, GNM का ऑनलाइन है, ANM का ऑफलाइन है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।